हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी की कक्षा 5 को देखेंगे। यानी ईवीएस एनसीईआरटी जो देख रहे हैं हम, ईवीएस एनसीईआरटी में हमने कक्षा 4, कक्षा 3 और अब देख रहे हैं कक्षा 5। यानी क्लास हमने 3rd देख ली, 4th देख ली, अब क्लास 5th देख रहे हैं। और ईवीएस की एनसीईआरटी जब आप देख रहे होगे, कहीं ना कहीं समरी कर रहे होगे तो और प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ईवीएस की एनसीईआरटी का महत्व कितना है। तो चलिए आज के चैप्टर देखते हैं। यानी कि आज हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना है और हम कहाँ तक पहुँच गए थे। यानी कि हमने सुनीता विलियम वाला चैप्टर हमने कर लिया था। यानी कि सुनीता अंतरिक्ष में चैप्टर कर लिया था। आज हमें करना है पाठ 12 ख़त्म हो जाए तो। यानी कि ख़त्म हो जाए तो किसके बारे में बात कर रहा है? ये कर रहा है कहीं ना कहीं आपके संसाधनों के बारे में। यानी कि संसाधन, ठीक है। अगर संसाधन खत्म हो जाए तो क्या करा जाए, तो संसाधनों के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम देखते हैं यातायात के प्रकार। यानी कि यातायात के प्रकार आपको पता होना चाहिए। यातायात के प्रकार कौन से हैं? जल मार्ग, थल मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग। सबसे सस्ता, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यानी कि जैसे स्टेट एटो में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार पेपर 1 में, कि सबसे सस्ता यातायात का साधन कौन सा है, बताओ। हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है, थल मार्ग है या जल मार्ग है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल मार्ग। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके हाथ में फ़ोन है, यानी कि मोबाइल, या आपके हाथ में टैबलेट है, या आपके हाथ में लैपटॉप है, या आपका कंप्यूटर है, जितना भी सामान है वो एक देश से दूसरे देश को पहुंचाने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है? जल मार्ग। और कहीं कहीं यानी कंटेनरों में आपने देखा होगा जो शिप पर लदे होते हैं, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं सामान आता है। हवाई मार्ग के द्वारा आएगा तो कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए। और उसकी कॉस्टिंग, जहाँ 100 रुपये का सामान आपको मिल रहा था वही सामान आपको 500 रुपये में मिलेगा। इस तरह से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके इंपोर्ट ड्यूटी और कहीं ना कहीं उस पर जो डिलीवरी चार्ज है एक तरह से, वो सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नवीकरण संसाधन, यानी कि नवीकरण संसाधन कौन से हैं? सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं जब तक पृथ्वी है तब तक इन पर यानी कि रहेंगी। तो वो क्या है? सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन, पवन कभी भी बंद नहीं होगी। सूरज, यानी कि जब तक आपकी पृथ्वी है तब तक सूरज रहना ही रहना है। यानी कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो भी सूरज रहेगा। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि क्या ना, ये सूरज है, सूरज के बाद क्या है? मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ। यानी कि अगर इसे एक तरह से ये मान के चलिए कि खाना भी, यानी कि एक तरह से ऑब्जर्व करने की बात है या फिर एक तरह से अपने अंदर समाने की बात है, तो सबसे पहले मरकरी को समाएगा, फिर वीनस को, फिर अर्थ को, फिर इस तरह से मार्स को, इस तरह से चलता चल जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, ठीक है। अनवीनीकरण, यानी कि जो कहीं ना कहीं खत्म होने वाले संसाधन है वो कौन से? कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। कोयला की और प्राकृतिक गैस की, और जो आपका पेट्रोलियम है वो उसकी कीमत इसलिए ज़्यादा रखी जाती है जिससे क्या है, लोग उसका कम उपयोग करें, और कम उपयोग से कहीं ना कहीं इन साधनों का ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कहीं ना कहीं इनकी एक तरह से कीमत सबसे बढ़ाने का यही, और उनका रिफाइनरी करने का, और इनके जो कहीं ना कहीं प्रोसेस ज़्यादा भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और प्रीवियस ईयर को पेपर को जरूर देखें, जिससे आपको क्या है, इन सब चीज़ों को समझ में आए। थैंक यू।